हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है बट और अभी भी चली रही है मेरी जर्नी। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिले। हेल्प मीन्स जैसे जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं शुरू शुरू में उनके पास कोई नहीं होता, मेरे पास भी कोई नहीं है और फिर पता भी नहीं चलता है कि हमें किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। तो मुझे लगा कि मेरी वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो उससे मुझे अच्छा लगेगा। और ये मैं एज ए मेमोरी कह लो या फिर एज ए किसी की हेल्प कह लो, ये इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पहले और तीसरे महीने में जो चेंजेस होते हैं। पहले मैंने सोचा था एक एक मंथ करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं पूरे 3 महीने का आपको बताती हूँ कि पहले महीने में तो आपको पता ही नहीं चलता, सेकेंड मंथ में जब आपको पता चलता है तो मतलब सबके लिए नया नया एक्सपीरियंस होता है। सो जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, फिर उसके हिसाब से आपके जो बॉडी में सब चेंजेस होने लग जाते हैं। उसके बाद बॉडी में तो इतने चेंजेस होते हैं कि आप पूछिए मत और आप इतना परेशान हो जाते हैं। मेरी जर्नी में ऐसा था कि फर्स्ट मंथ तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन सेकंड मंथ से मुझे वोमिट होने लग गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट होती थी और मुझे 3 महीने तक अनलिमिटेड वॉमिट हुई है। जैसे मैं इवनिंग होती थी या फिर मतलब ऐसा पता नहीं होता ना क्या खाना चाहिए, क्या आपको नुकसान दे रहा है। उस टाइम सर्दियाँ चल रही थी तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मुझे क्या चीज़ नुकसान दे रही है, मेरे लिए क्या अच्छा है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे पता चलता गया कि हाँ ये चीज़ें मुझे नुकसान दे रही हैं और ये चीज़ें मुझे नहीं खानी। तो आप भी ऐसे ही करें, अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करें जो आपको डाइजेस्ट करने में एकदम आसानी हो। मीन्स मतलब कि जो आपको हल्का, मतलब मसाले तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है, मसाले नहीं खाने हैं प्रेगनेंसी में। जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ भी खाओ, मेरे केस में ऐसा था कि कुछ भी नहीं खा सकते, नहीं तो आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी है। तो इसीलिए आप जो है ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी ये सब चीज़ें अवॉइड करें अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और जो चेंजेस होते हैं बॉडी में तो आप पूछिए मत, बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये वोमिटिंग का ही होता है। इसको आप इस तरीके से रोक सकते हैं अगर आप चीज़ें अच्छी अच्छी फल फ्रूट खाइए और वेजिटेबल्स लीजिए, अपनी डाइट अच्छी लीजिए। और सच बताऊं तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा कि उसमें खाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो आप खाते हैं वो नेचुरली वोमिट होती ही होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वोमिट नहीं होती है। लेकिन बाकी सभी केसेस में मैंने जितना सुना है सबको वोमिट होती है। और इसको रोकने के लिए आप दही ज़रूर खाइए, सुबह शाम अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल कीजिए। दही अगर आप खाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाने के साथ अपनी इतना थोड़ा दही लीजिए, लेकिन दही ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसकी जगह आप हरी वाली जो मिर्च होती है सब्जी वाली वो ले सकते हैं, वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और आपको जो ऐसा एसिडिटी प्रॉब्लम होने लग जाती है, मुझे पूरी प्रेगनेंसी मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम रही है, आज भी होती है, जबकि मेरा लास्ट होने वाला है मंथ, लास्ट मंथ चल रहा है, फिर भी मुझे हो जाती है अगर मैं कुछ ज़्यादा ऐसा दही नहीं खाती हूँ तो। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखें कि दही ज़रूर खाएं और अपनी डाइट में हल्का फुल्की चीज़ें खाएं। एक दिन मैं आपके साथ मॉर्निंग से अपना इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि आपकी डाइट अच्छी रहे, और डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, वॉमिट ना हो। वॉमिट हमें इसलिए होती है क्योंकि कोई क्या कहता है ये नहीं एक जने का नहीं 2 जने का खाओ। अरे 2 लोग का क्यों खाना है भाई,
जितना आपका पेट में जगह बन सकती है उतना ही तो खाएंगे। 2 लोगों का नहीं खाना है, बल्कि आपको हेल्दी खाना है। चाहे आप कितना ही खाएं, लेकिन आप हेल्दी खाएंगे, वो आपको भी लगेगा और बच्चे को भी लगेगा। तो ये नहीं है ज़रूरी कि आप इतना सारा भर भर के प्लेट खाएं, जो मन कर रहा है बस वो खाए जा रहे, फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, वही वोमिटिंग हो जाती है। मुझे ये चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आई, जो कि मैं भी ऐसी करती थी। मैं क्या करती थी, जैसे वो कहते हैं ना क्रेविंग्स, मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई। 1st से 3rd मंथ थोड़ा बहुत ऐसा मन करता था हाँ कि वो कच्चा आम मिल जाए तो फिर वो खा लो। और मैं लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा, मैं घूमने गई थी, तो मेरे शायद अगर आप ब्लॉग देखेंगे जाके वापस से तो आपको पता लगेगा मैंने वहाँ पे खाया है, कैरी खा ली थी मैंने लेके। वो फिर कभी कभी मन करता है, ऐसा नहीं है कि वो डेली मन करता है, ठीक है। उसके अलावा मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करा। हाँ, मीठा मुझे पसंद था, मीठा एकदम से सब छूट गया है, मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे मतलब नमक का ही चीज़ें खाने का मन करता है, ऐसा एकदम स्पाइसी भी नहीं है। स्पाइसी खाने से क्या होता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा मन करता है कि हाँ नमक की चीज़ें खाऊँ, मतलब मीठे से तो बिल्कुल मन भर गया है मेरा। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल से कुछ नहीं खाती हूँ, कि मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे याद आ जाता है कि मुझे तो मीठा बहुत पसंद है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ। आप लोग इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी मैंने जो ध्यान रखा वो था मेरे पानी का। पानी तो मैं शुरू से ही बहुत मतलब सही अच्छी मात्रा में पानी पी लेती हूँ। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि मैंने पानी खूब पिया। और ये भगवान की अच्छा समझ लीजिए या वो समझ लीजिए कि पानी की कमी मेरे अंदर नहीं हुई बिल्कुल भी आज तक। और मुझे भी बात करते करते भी प्यास लग रही है। जितना हो सके प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ओवर कर लो, लेकिन पानी पीते रहो। रात में 2 बॉटल्स मैं ख़त्म कर देती हूँ, और दिन में तो पता नहीं कितनी ख़त्म हो जाती है, उसका कोई मतलब काउंट नहीं है। लेकिन पानी आप जब अच्छा पिएंगे तो आपका बेबी भी सही रहेगा और आप भी सही रहेंगे। उससे आपका क्या है, जो खाना वगैरह आप खाते हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और सुबह एक नारियल पानी लें। नारियल पानी से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको गैस वगैरह की जैसी प्रॉब्लम हो, हर किसी के केस में देखिए सबके में अलग अलग होता है, सबका केस अलग है। तो उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा, आपका या फिर किसी और का, सबका केस सेम नहीं हो सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरे लिए ये सब चीज़ सेम हो। बस मैं अपनी जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। और सुबह में जो नारियल पानी आप खाली पेट लेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलता है, नारियल पानी पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, डिहाइड्रेशन आपको नहीं हो सकती, और एसिडिटी की प्रॉब्लम तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। कुछ देखिए, अगर आप डाइट ख़राब खाएंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी। लेकिन अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, अपने खाने में ज़्यादा नमक मिर्च ये वो हल्का फुल्का वैसा लीजिए, ज़्यादा नमक मिर्च तेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको तेल अवॉइड करना है। हल्का तेल में खाई हुई सब्जियां लेनी है, बहुत अच्छा रहता है। बिलीव मी कि मतलब अगर आप कम तेल लेंगे ना, तो उसमें अगर आप खाना खाएंगे और फिर जो आपको फीलिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। और वहीं अगर आपने ज़्यादा तेल लिया, ज़्यादा मिर्च मसाले लिए, तो फिर आपको एकदम खुद ही गंदा लगने लग जाएगा, ना नींद आएगी, ना बहुत से लोग कहते हैं ना नींद आती है, ना सो पाते हैं, ये है वो। मुझे भी ऐसी रहता है। अब मुझे लास्ट मंथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, मतलब सोने में। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं नींद अच्छे से लेती थी अपनी, क्योंकि मैं अपनी डाइट अच्छी रखती थी। अगर आप डाइट खराब लेंगे तो आपको रात को सोने में दिक्कत होगी। और बाकी की बातें मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, ताकि आप ये बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बने रहिएगा हमारे साथ, मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगी और अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन बस टाइम नहीं मिलता था, बना नहीं पाती थी। अभी भी मैं थोड़ा सा खाली बैठी थी, और तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये जर्नी शेयर करी जाए। गाइस, अगर आपको मेरी ये बातों से थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगी अगर मुझे लगेगा कि इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और बाकी ऐसा होता रहता है कि थोड़ी बहुत बातें शेयर करनी चाहिए अपने भी दिल की। सो थैंक यू सो मच।